अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि मुफ्ती अरशद दहली वाला उसका ऑपरेशन शुरू हो गया है। मुफ्ती सालिम साहब ने जो है उसका बीड़ा उठाया है, उसकी जिम्मेदारी उठाई है कि ऐसे जो है उलेमा जो दावत व तबलीग के जो है ताल्लुक से शर फैला रहे हैं और उम्मत पे तोड़ पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सफाया किया जाए। तो उसके लिए सालिम साहब ने जो है चैनल बनाया। 13 अक्टूबर को उन्होंने चैनल क्रिएट किया था। माशाल्लाह जो है अब उन्होंने एक पौने 2 घंटे की वीडियो बनाई है। उसको आप जो है 10 मिनट देखिए, फिर उनके चैनल पर जाके पूरा वीडियो देखिए और उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट करके मैं भी अपलोड करता रहूंगा, क्योंकि 2 घंटे की वीडियो अपलोड करके बनाना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट करके जो है उसका आपको बताता रहूंगा। अब यहाँ से थोड़ी वीडियो देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, मुफ्ती अरशद दहली वाला दिल्ली का रहने वाला है, लेकिन आजकल मुंबई में मुकीम है और मुंबई आकर ये फितना फैला रहा है दाऊद तबलीग के ख़िलाफ़ और मौलाना साहब को अनाप शनाप बक रहा है। तो दाऊद तबलीग के ख़िलाफ़ कई ज़माने से ये अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा है। हमने इससे बात की थी कुछ दिनों पहले। इसने 100% नाउज़ुबिल्लाह मौलाना साहब को बिदअती कहा था। इस बेवकूफ़ को नहीं पता कि किसी के ऊपर बिदअती का फतवा लगाने का क्या मेयार है, क्या उसूल है। और सबसे पहली बात तो ये है कि इसको अधिकार किसने दिया कि ये किसी की ज़ात के ऊपर बिदअती होने का फतवा लगाए। दारुल इफ्ता वाले हैं, उम्मत है, उम्मत मुस्लिमा के बड़े बड़े अकाबिर और उलमा है, ये कुछ नहीं कह रहे। लेकिन इसको मौलाना साहब से इतनी दुश्मनी है कि ये इबारतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है मौलाना साहब के ख़िलाफ़ और तलबीस करके कुत्ते कान बिल्ली को और बिल्ली के कान चूहे को लगाकर ये दाऊद तबलीग और मौलाना साहब के ऊपर ये बिदअती होने के फतवे झाड़ता है। इसको फतवा देने का अधिकार किसने दिया, हमें नहीं पता। इसने मेरे ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई जिसमें इसने बहुत अनाप शनाप बका है, यहाँ तक कि मेरी ज़ातियात पर भी गया है, मेरे मदरसे तक गया है। और मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी साहब जो कि मरहूम है, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, अल्लाह तबारक ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इसने मौलाना ग़ुलाम साहब उस्तानवी का ताना देकर एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये नहीं जानता कि ये इस तरह की ज़ातियात के ऊपर हमला करेगा तो इसको इसका खुमियाजा कितना भुगतना पड़ेगा। ये दिल्ली वाला जो मुंबई में आकर बसा है, फाइंटस मदरसे के पास अपना एक मकतब चलाता है और मकतब में बैठकर ये वीडियो ठोकता है। इसको ये लगता है कि मैं किसी के भी ऊपर वीडियो बना दूंगा, किसी की हद की इज्जत कर दूंगा, किसी की ज़ातियात पर कुछ भी बोल दूंगा और बच के निकल जाऊंगा और मेरे को कुछ नहीं होगा। तो ये इसकी खाम ख्याली है। बेटा अरशद दहली, तू बहुत बड़ा आलिम मुफ्ती अल्लामा नहीं है, अपनी औकात में रहे। हम लोग तुझे कई दिनों से इग्नोर कर रहे थे। हम तेरे ऊपर एक्शन लेना चाहे तो 1 घंटे में तेरे ऊपर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कई दिनों से हम तुमको इग्नोर कर रहे थे। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा एक बात बयान फरमाते थे, और जंगल की खामोशी को देखकर ये मत समझो कि जंगल खाली है, शेर कहीं सोता होगा। तो आपने हमें छेड़ा है। हमारा मकसद आपकी इस्लाह करना था, एक दोस्ताना ताल्लुकात बनाना था, लेकिन नहीं, आप अपने गैर मुताला मौलवी और गैर मुक़ल्लिद फॉलोअर्स के हंसे में आकर हम पर तनकीदें करने लगे, हम पर इल्ज़ामात लगाने लगे और हमारे मदरसे का नाम लेकर, हमारे उस्तादों का नाम लेकर हमारे ऊपर तुम तनकीदें करने लगे, हमारी ज़ातियात पर हमले करने लगे। आप ये मत समझो कि आप मुंबई सेंटर में बैठे हो और आपका बाल भी बेकार नहीं होगा। अगर हम एक्शन लेने पर आ गए तो 1 घंटे में आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। बहरहाल, चलिए टॉपिक पर आते हैं। हमने हमारी वीडियो में कहा भी था, चेतावनी दी थी, और मुफ्ती अरशद ने भी अपनी वीडियो के अंदर वो क्लिप लगाई है, हमारी वो क्लिप लगाई है, जिसमें हमने कहा था कि जिस दिन हम मैदान में आएंगे बातिल के कदम उखड़ जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ने कहा था कि जिस दिन हम मैदान में आएंगे, किताबें लेकर दलाइल की दुनिया में हम लोग उतरेंगे, तो फिर हाँ, कहा था ना। चलिए टॉपिक पर आते हैं। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते। न खुलते राज सरबस्ता, न यूँ रुसवाइयाँ होती। अब आपने ही दावत दी है रुसवाई को, तो अब झेलो। चलिए शुरू करते हैं।
अरशद दहली वाला ने अपने वीडियो के अंदर किस तरह से लोगों को धोखा देने के लिए अपने आप को और अपने फॉलोवर्स, अपने गैर मुताला मौलवी और गैर मुक़ल्लिद फॉलोवर्स को खुश करने के लिए हमारी वीडियो में से क्लिप निकाल निकाल कर जो हमें हमारा रद्द करने की नापाक कोशिश की है। और हमने जो एक कायदा बयान किया था अलामुल मुवक्कीन का, वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुल लिल मक़सूद किलाहुमा मक़सूद, इस कायदे को किस तरह से इसने तोड़ मरोड़ कर पेश किया और अपने वीडियो के अंदर अपने चाहने वालों को किस तरह से इसने धोखा दिया है, आइए उसको समझते हैं। पहले सुनिए ये अरशद दहली वाला क्या कह रहा है। मुफ्ती सालिम इशाती साहब का सबसे बड़ा इश्काल ये था कि हमने मौलाना साद साहब को बिदाती करार दिया और उसकी वजह हमने ये बताई थी कि मौलाना साद साहब वसाइल और ज़राए को मकासिद का दर्जा दे रहे हैं, तो वसाइल को मकासिद का दर्जा देना गलत है। मुफ्ती अरशद कहता है कि मौलाना साद साहब वसाइल को मकासिद का दर्जा देते हैं। एक भी ऑडियो इसके पास मौजूद नहीं है। इसके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने लोग इसको डाटा मुहैया करते हैं, उन सबको मेरा चैलेंज है कि एक लाइन हज़रत जी की ये बता दो कि हज़रत कह रहे हैं कि वसाइल को मकासिद का दर्जा है। एक लाइन हमको ये बता दो, नहीं बता सकते। दूसरी बात, ये हज़रत जी की एक क्लिप चला रहा है अपनी वीडियो में और ये कई ज़माने से चला रहा है कि हज़रत कहते हैं कि निकलना बिज़ात मकसूद है। हज़रत ने ये काम के ताल्लुक से कहा है। हमारे मुंबई के एक साथी ने इस अरशद दहली वालों को कॉल किया था और कॉल पर उसने यही पूछा था कि आप जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मौलाना साद साहब ने मुरव्वजा तबलीग के ताल्लुक से ये कहा है, तो बताइए आप। मुफ्ती अरशद ने नहीं बताया, आए बाय काय करने लगा। वो बंदा आखिर तक कॉल के ऊपर मुफ्ती साहब पूछता रहा कि मुफ्ती साहब काम से मुराद दावत और तबलीग है, मुरव्वजा तबलीग नहीं, कार तबलीग नहीं है, बल्कि दावत और तबलीग है। और हज़रत जी ने कब ऐसा कहा कि मुरव्वजा तबलीग ये मकसूद बिज़ात है, ये बिज़ात है? ऐसा कभी नहीं कहा हजरत ने। और आप जो रिकॉर्डिंग जो पेश कर रहे हो, उस रिकॉर्डिंग को आपने स्लो मोशन के अंदर भी चलाया है। हजरत कह रहे हैं कि मैं कहता हूं कि काम बिज़ात मकसूद है। कोई माइकलाल होगा, चाहे वो शुरा वाला हो, चाहे वो तबलीग बेजार गैर मुताला मौलवी हो, उसको चैलेंज है कि हजरत की एक ऑडियो ये बता दो कि हजरत जिसमें ये कह रहे हो कि चिल्ले 4 महीने लगाना, ये दावत और तरतीब, ये दावत और तबलीग की जो तरतीब है, इसको करना, ये भी ज़ात मकसूद है। हज़रत ने ऐसा कभी नहीं कहा। हज़रत ये कह रहे हैं कि घर से निकल कर दावत और तबलीग करना, निकलना, अपने घर को छोड़ के निकलना, दावत और तबलीग करना, ये भी ज़ात मकसूद है। अगर आप अपने दावे में सच्चे हो तो हातु बुरहानकुम, और अगर आप झूठे हो तो फलानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर झूठा अल्लाह होने की लानत होती है। आगे चलते बेशक। हैं। सालिम साहब ने अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की एक इबारत पेश की, वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुल लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद, और अपने वीडियोस में भी इस कायदे को बार-बार दोहराया। कायदा है, इब्नुल रहमतुल्लाह अलैह लिखता है, वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुल लिल मक़सूद किलाहुमा मक़सूद। आप जाकर अपने असतिज़ा से इस कायदे की तहक़ीक़ आप कर लें। अक्सर मसाइल इस कायदे के ऊपर डिपेंड है। इसका तर्जुमा मैं आवाम नास के कायदे समझने में आज मैं आपको बता दूं। शरीयत का कायदा है वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुल लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद। ये मक़सूद का जो वसीला होता है वो मक़सूद के काबिल होकर दोनों मक़सूद बन जाते हैं। क्या मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे कि दावत और तबलीग का काम करना, ये क्या है? मकसद है हमारा, हमारा मकसद दावत तबलीग काम करना है। अब इस दावत तबलीग के काम करने के लिए जो वसीला, जो जरिया हम इख्तियार कर रहे हैं, तो जरिया हम इसको पाने के लिए, इसको करने के लिए हम इख्तियार करेंगे, तो वो जरिया फिर इससे क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा और इसके मातहत में आ जाएगा। ताबिअतुल लिल मक़सूद, मक़सूद और ये मक़सूद जो है दावत तबलीग है, लोगों ने दीन पहुंचाना है, और ये जो जरिया जो है, ये जरिया उससे ताबिअ हो जाएगा। फिर इन्हें जो अल्लाह फरमाते हैं कि किलाहुमा मक़सूद, फिर दोनों क्या हो जाते हैं, मक़सूद हो जाते हैं। तो मैंने ये कायदा बनाया तो मुफ्ती साहब उसके बावजूद उनके फॉलोअर। अब सुनिए, अब मुफ्ती वो कायदे की तशरीह कैसे कर रहे हो, सुनिए। क्यों ना हम अल्लामा अच्छा, आइए खोलकर इस कायदे को देख लेते हैं। देख लीजिए मुफ्ती सालिम साहब इशाती का साथ देता है। किसका साथ देता है? ये देखिए आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट लगाए। तर्जुमा क्या कर रही बात का? इस मुफ्ती को इबारत का, अरबी बात का तर्जुमा नहीं आता है। अल-जौजिया के नाम से मशहूर है और इनकी वफात 751 हिजरी में हुई। रोब झाड़ने के लिए किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम और हिजरी बताते हैं, उनके सन्ने वफात, सन्ने विलादत और सन्ने वफात बताता है रोब झाड़ने के लिए।
वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुल लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद। मुफ्ती सालिम इशाअती साहब अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की इस इबारत को दिखाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। और बिल्कुल इसी इबारत के बाद वाला जो जुमला है, मैंने येलो मार्कर से 2 लाइन पर निशान लगाया है। अच्छा उसको मुफ्ती सालिम साहब छुपा रहे हैं। ये जो ठीक है, मामला कि वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुल लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद, ठीक है। इसका तर्जुमा नहीं बताया हजरत ने, फौरन लिखते हैं तर्जुमा नहीं बता रहे हो कायदे का। क़स्दुल गायात व हिय मक़सूदतुन क़स्दुल वसाइल। तो जैसे आपने वीडियो में देखा, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो है और इनकी वीडियो देखने के लिए जो है इनको बेनिफिट देना चाहिए कि मुफ्ती सालिम साहब ने जो इसके पीछे मेहनत की है, मैं आपको छोटा सा पार्ट पेश किया हूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए कि मुफ्ती सालिम साहब ने ये वीडियो तैयार की है। तो आप उनके चैनल पर जाके देखिए, मैं तो उनसे परमिशन भी लूंगा इसकी बात की कॉल पे, और शायद मैं समझता हूँ कि उनको कोई एतराज़ नहीं होगा मेरे, मतलब उनकी मैं वीडियो अपने चैनल पे चला रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग जमात के साथी किसी एक दूसरे की वीडियो को जो है रिएक्शन नहीं करते, कॉपीराइट नहीं देते, क्लेम नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है मुफ्ती सालिम साहब से एक बात, मैं उनका फ़ोन नंबर मेरे पास आ चुका है, उनसे भी बात करूंगा इंशाल्लाह। और उनकी वीडियो जाके देखिए, मैं पूरा वीडियो का लिंक और उनके चैनल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा क्योंकि अभी उन्होंने नए हैं यूट्यूब पर, तो उस हिसाब से जो है मेरा चैनल तो पुराना है लेकिन मैं उनकी बराबर नहीं हूँ। वो मुफ्ती हैं, मैं एक आम इंसान हूँ, तो मुझे उनकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो बहरहाल वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ताकि हर इंसान को जो है मुफ्ती सालिम साहब की बनाई हुई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा।